जी हाँ दोस्तों, सुबह उठकर बोल दें, यह 2 शब्द जैसा चाहोगे वैसा होगा। हर मनोकामनाएं होंगी, पूरी और पैसे से हमेशा भरा रहेगा आपका जेब। दोस्तों, आज मैं आपके साथ 2 ऐसे शब्द साझा करने जा रहा हूं जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इन शब्दों को अपनाने से आपकी हर परेशानी का समाधान मिलेगा और आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि सुबह के समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही गलती आपकी परेशानियों और गरीबी का कारण बन सकती है। इसके अलावा यह भी जानेंगे कि सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए ताकि आपका दिन शुभ और सफल हो। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि उनके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, किसी भी काम में मन नहीं लगता और घर का माहौल दिन बदन नकारात्मक होता जा रहा है। अपने ही घर में घुटन महसूस होती है, ऐसा लगता है जैसे किसी चीज ने आपके जीवन में दुख और निराशा का वास कर दिया हो। मन में हर समय बुरे ख्याल आते हैं, दिल और दिमाग बेचैन रहते हैं और दिन भर टेंशन बनी रहती है। चाहे वह परिवार की समस्या हो या धन संबंधी चिंता, कुछ भी ठीक नहीं चलता। अगर आप इन समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा उपाय करना है। सुबह के समय सबसे पहले वह 2 शब्द बोलने हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इन शब्दों का जादू ऐसा है कि आपकी नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और जीवन में सुख, शांति और खुशहाली लौट आएगी। यह ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है कि सुबह के समय कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हमें कभी नहीं करनी चाहिए। यह छोटी छोटी बातें आपकी परेशानियों और गरीबी का कारण बन सकती हैं। साथ ही सुबह उठते ही सबसे पहले किसका चेहरा देखना चाहिए, इसका भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इन बातों का सही तरीके से पालन करने से न केवल आपके जीवन में बदलाव पाएगा, बल्कि आपका हर दिन एक नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ शुरू होगा। तो दोस्तों, पूरी जानकारी पाने के लिए इसे जीवन में अपनाएं और देखिए कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं। यह 2 शब्द आपके जीवन में चमत्कार ला सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके ऊपर और आपके पूरे परिवार के ऊपर माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल अद्भुत वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखना ना भूले। दोस्तों, वैसे तो भोलेनाथ सिर्फ पूजा पाठ से और सच्चे मन से जल अर्पित करने से ही प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों को अपना चमत्कार दिखाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि रोज सुबह उठते ही आपको बस यह 2 शब्द बोलना है और इससे जो भी आपकी इच्छा है वह जरूर पूरी होगी। भगवान शिव आप पर प्रसन्न होंगे। बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त होगा कि जिसकी आप कल कल्पना तक नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, भोलेनाथ और महागौरी सदैव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। इन दोनों में से अगर आप किसी एक को भी खुश कर लेते हैं तो आपको वही लाभ मिलेगा जो आप अपने जीवन में चाहते हैं। सुबह के समय यहाँ बताए जाने वाले शब्द जरूर बोलिए। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, यह उपाय इतना सरल और प्रभावशाली है कि इसे न केवल घर के बड़े लोग बल्कि बच्चों तक को अपनाना चाहिए। यह आपकी मानसिक शक्ति को इतना मजबूत करेगा कि आपको अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। बच्चों के लिए यह उपाय विशेष रूप से लाभकारी है क्योंकि यह उनके मानसिक विकास को तेज करता है और परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। घर की स्त्रियों के लिए यह उपाय किसी वरदान से कम नहीं है। यदि नई नवेली दुल्हन सुबह के समय इस उपाय को करती हैं, तो इसका इतना शुभ प्रभाव होगा कि आपके घर में उत्तम और भाग्यशाली संतान का जन्म होगा। ऐसी संतान जो न केवल आपके घर के लिए सौभाग्यशाली होगी बल्कि आपके पूरे परिवार के लिए खुशहाली लेकर आएगी। यह उपाय आपके वैवाहिक जीवन को भी बहुत सुखद और मधुर बना देगा। बुजुर्ग लोग भी इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह उपाय दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक शांति प्रदान करता है। व्यापारी वर्ग के लोग अपने व्यापार को बढ़ाने और सफलता प्राप्त करने के लिए इसे अवश्य करें। अब आप सोच रहे होंगे कि इस उपाय को करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो सुनिए। यह उपाय इतना आसान है कि इसके लिए आपको स्नान करने या किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं है। आमतौर पर भगवान से जुड़े किसी भी काम या उपाय के लिए स्वच्छता का बहुत ध्यान रखा जाता है। स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और विधि पूर्वक पूजा करना आवश्यक माना जाता है। लेकिन इस उपाय की खासियत यह है कि इसे करने के लिए आपको सिर्फ सुबह के समय उठकर 2 शब्द बोलने, हाँ, केवल 2 शब्द, और इसका असर आपकी कल्पना से भी परे होगा। यह न केवल आपके घर का माहौल बदल देगा
बल्कि आपके जीवन को सकारात्मकता, सुख और समृद्धि से भर दे। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसके परिणाम आप कुछ ही दिनों में महसूस करने लगेंगे। तो अगर आप अपने जीवन में खुशहाली, सफलता और शांति चाहते हैं तो इस उपाय को जरूर अपनाएं। यह इतना सरल और प्रभावशाली है कि हर किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है, या कोई भी व्यक्ति अपने जीवन को उत्तम करने के लिए और अपनी किसी इच्छा की पूर्ति के लिए इस इच्छा पूर्ति शब्द का जप सुबह के समय जरूर करें। निश्चित तौर पर आपको भोलेनाथ की कृपा जरूर मिलेगी। भगवान शंकर का आशीर्वाद उस व्यक्ति को प्राप्त होता है और आपके जीवन में हर तरह की सफलता आपको मिलेगी। दोस्तों, आपको बस करना यह है कि सुबह उठकर सबसे पहले देवताओं का ध्यान करना है। उसके अलावा आपको अपने दिन की शुरुआत देवताओं की पूजा पाठ से ही करनी चाहिए, ताकि आपको उसका सही और शुभ फल मिले और आपको आपके जीवन के अंदर अच्छे काम देखने को मिले। आपको सुबह अपने दोनों हाथों को जोड़कर भगवान को नमस्कार करते हुए बोलना है ओम जूम। यह लघु महामृत्युंजय मंत्र है। इस मंत्र के जाप से आपकी कुंडली में अगर कोई भी दोष हो तो उसमें भी कमी आती है। इस मंत्र के जाप से हमारे सारे कार्य बनते हैं और इसी तरह हम अपने सुबह की शुरुआत करनी चाहिए ताकि हमारा समय अच्छा बीते। कहा जाता है कि दिन की शुरुआत अच्छी हो तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहता है। इसीलिए सुबह जब आंखें खुली और हमें सकारात्मक ऊर्जा मिल जाए तो समझ जाइए कि आपका दिन बन गया। दोस्तों, सुबह का समय हमारे जीवन में बेहद खास होता है। यह दिन की शुरुआत का समय है जब हम नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ अपने कामों को शुरू करते हैं। लेकिन अक्सर हम जाने अनजाने कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो न केवल हमारे दिन को खराब कर देती हैं, बल्कि हमारे जीवन में नकारात्मकता भी बढ़ा देती है। इन गलतियों की वजह से माता लक्ष्मी भी हमसे नाराज हो सकती है। इसलिए जरूरी है कि हम इन आदतों को पहचानें और आज ही उन्हें छोड़ दें। सबसे पहली गलती जो लोग अक्सर करते हैं वह है सुबह उठते ही बिस्तर पर हाथों की उंगलियां फोड़ना। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग सुबह उठकर उंगलियां फोड़ते हैं उनकी किस्मत भी फूटने लगती है। जब उंगलियों से कटकट की आवाज आती है तो वह हमारे जीवन में कष्ट और परेशानियां लाने का काम करती है। यह आदत न केवल आपके दिन को खराब कर सकती है, बल्कि आपकी किस्मत पर भी नकारात्मक असर डाल सकती है। इसलिए सुबह उठते ही इस आदत से बचें और इसे छोड़ दें। दूसरी बड़ी गलती जो बहुत से लोग करते हैं वह है सुबह उठते ही सबसे पहले आईना देखना। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब हम सोकर उठते हैं तो हमारे शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। इसका असर सबसे अधिक हमारे चेहरे पर दिखाई देता है। जब हम बिना मुंह धोए आईना देखते हैं तो वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे चेहरे से आंखों के जरिए फिर से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाती है। यही वजह है कि सुबह उठते ही आईना देखना अशुभ माना जाता है। इसलिए हमेशा यह ध्यान रखें कि सुबह सबसे पहले अपना चेहरा धोएं और उसके बाद ही आईना देखें। यह छोटी छोटी आदतें भले ही सामान्य लगे, लेकिन इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम सुबह के समय इन गलतियों को सुधार लें तो न केवल हमारे दिन की शुरुआत अच्छी होगी, बल्कि जीवन में सुख, शांति और सकारात्मकता का भी संचार होगा। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इन आदतों को आज ही छोड़ दें और सही तरीके से दिन की शुरुआत करें। नंबर 3, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुबह उठते ही आपको आईना नहीं देखना चाहिए, तो ऐसे में सवाल उठता है कि हमें सुबह अगर चेहरा देखना है तो आखिर सबसे पहले किसका देखें? इस सवाल का जवाब है हमें अपने इष्ट देव का चेहरा देखना चाहिए, क्योंकि सुबह सोकर उठने के वक्त हर व्यक्ति के चेहरे पर अलग अलग भाव होते हैं। ऐसे में जब किसी का भी चेहरा आप देखते हैं तो आपके अंदर नकारात्मकता आ सकती है। इससे बचने के लिए उठते ही अपने इष्ट देव के दर्शन करें, या आप अपने माता पिता के दर्शन भी कर सकते हैं। दोस्तों, क्योंकि माना जाता है कि धरती पर माँ माता पिता ही भगवान का रूप है। आप उनके दर्शन करें, दिन भर आपको ताजगी और ऊर्जा मिलेगी। नंबर 4, हमारे परिवारों में संस्कार के तौर पर हमें एक बात सिखाई जाती और वह यह है कि सुबह उठकर हथेली देखना और हथेली देखते हुए कराग वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती कर, मूलत गोविंद प्रभाती कर दर्शन। यह श्लोक आपको जपना चाहिए। इसके पीछे वजह यह है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार हाथ के अग्रभाग में माता लक्ष्मी, मध्य में मां सरस्वती और मूल में भगवान विष्णु का वास है। सुबह उठते ही पूजा घर तक जाते समय हम कई चीजों को देखेंगे। ऐसे में उठते ही आंखें अपनी हथेली पर खोलें और अपने भीतर विराजमान ईश्वर के दर्शन करें। दोस्तों,
सुबह का समय बेहद पवित्र और खास होता है। यह हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। अगर आपकी सुबह सही तरीके से शुरू होती है तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है। इसी वजह से सुबह के समय की गई छोटी छोटी बातें भी हमारे जीवन पर गहरा असर डालती हैं। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जिन्हें अपनाने से आप न केवल अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं बल्कि अपने जीवन में सुख और शांति भी ला सकते हैं। अगर आपकी आंखें सुबह पूजा की घंटी या शंख की आवाज से खुलती हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। इसका मतलब होता है कि प्रभु ने आपकी बहुत सी परेशानियों और नकारात्मकताओं को अपने आप दूर कर दिया है। इसलिए यह कहा जाता है कि सुबह उठने के बाद भगवान की पूजा जरूर करनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। पूजा के दौरान घंटी और शंख बजाने की आदत डालें, क्योंकि यह न केवल घर के वातावरण को शुद्ध करता है बल्कि आपके मन की नकारात्मकता को भी समाप्त कर देता है। एक और महत्वपूर्ण बात जो आपके दिन को शुभ बना सकती है वह यह है कि अगर सुबह सुबह आप घर से निकलें और रास्ते में किसी सफाई कर्मी को झाड़ू लगाते हुए या कचरा उठाते हुए देखें तो इसे बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में सफाई कर्मियों को न देव से संबंधित बताया गया है। ऐसे में अगर आप उन्हें देखकर मुंह बनाते हैं या उनकी ओर ध्यान नहीं देते तो यह अशुभ हो सकता है। इसके बजाय अगर संभव हो तो उन्हें कुछ दान दें। यह छोटा सा काम आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है और आपके जीवन के कष्टों को भी कम कर सकता है। एक और बात का खास ध्यान रखें कि सुबह उठने के बाद भूलकर भी अपनी या घर के किसी अन्य सदस्य की परछाई ना देखें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। परछाई देखने से उस व्यक्ति का पूरा दिन खराब हो सकता है। इसलिए इसे अपनी आदत में शामिल करें कि सुबह उठने के बाद सबसे पहले सकारात्मक चीजों को देखें और परछाई से बचें। इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर अपनी सुबह की शुरुआत करें और देखिए कैसे आपका पूरा दिन खुशियों और सकारात्मकता से भर जाता है। यह आदत न केवल आपके जीवन को सरल बनाएंगी बल्कि आपको मानसिक शांति और सुख का अनुभव भी कराएंगे। नंबर 8, सुबह उठते ही झूठे बर्तन नहीं देखने चाहिए। ऐसे में आपकी विशेष कार्य योजना अधूरी रह जाती है। आपके जितने भी प्लान हैं दिन भर के उन सब में आपको असफलता मिलती है। रात के यदि झूठे बर्तन किचन में हो तो उसे आप ऐसी जगह रख दें जहां उठते ही आपकी नजर ना पड़े। लेकिन बेहतर यही होगा कि रात में ही आप बर्तन को साफ करके ही सोए। हमारे प्रिय दर्शकों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। सुबह का समय वैसे भी आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र माना गया है। यह वह समय होता है जब प्रकृति शांत होती है, वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा होती है और मनुष्य का चित्त भी अपेक्षाकृत स्थिर और निर्मल रहता है। सनातन धर्म में प्रातःकाल के समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है और इस समय ध्यान, जप, प्रार्थना या मंत्रोच्चारण का विशेष महत्व है। श्री कृष्ण जो स्वयं साक्षात परब्रह्म है, उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से कई गूढ़ रहस्य संसार को बताए। उन्होंने यह भी समझाया कि मनुष्य की वाणी, विचार और विश्वास में अपार शक्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण ने एक रहस्यात्मक वाक्य बताया था, सुबह सुबह यह 2 शब्द बोल दो, जो चाहोगे वह मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि वह 2 शब्द कौन से हैं? वह 2 शब्द हैं धन्यवाद प्रभु। दिखने में सरल परंतु भावनात्मक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति सुबह उठते ही पूरे हृदय से कहता है धन्यवाद प्रभु, तो वह ब्रह्मांड को एक संकेत भेजता है कि वह आभारी है। कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड का भाव स्वयं ईश्वर को प्रिय है। जब कोई व्यक्ति जागते ही सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद देता है तो वह यह दर्शाता है कि वह जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। यह केवल शब्द नहीं है, यह ब्रह्मांड से जुड़ने का एक माध्यम है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब आप धन्यवाद प्रभु कहते हैं तो आप स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी आपके जीवन में है, अच्छा बुरा सुख दुख, वह सब ईश्वर की इच्छा से है और उसमें भी कोई गहरा उद्देश्य छिपा है। यह स्वीकार करना कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की योजना का ही भाग है, यह अत्यंत उच्च स्तर की आध्यात्मिक स्थिति है। यही कारण है कि सुबह उठते ही जब हम इन 2 शब्दों को हृदय से बोलते हैं तो ईश्वर की कृपा स्वतः ही हमारे जीवन में उतरने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम सुबह की शुरुआत आभार के साथ करते हो तो दिन भर की ऊर्जा बदल जाती है। विपरीत परिस्थितियां भी आपके लिए अनुकूल बनने लगती हैं,
क्योंकि आपने ब्रह्मांड को यह संकेत दिया है कि आप आभारी हैं, तो ब्रह्मांड भी उसी ऊर्जा को वापस भेजता है। और यह वैज्ञानिक रूप से भी सिद्ध हुआ है कि जब हम आभार व्यक्त करते हैं तो हमारे शरीर में सकारात्मक हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन और सेरोटोनिन। यह हमारी मानसिक स्थिति को स्थिर और प्रसन्न बनाते हैं। वहीं आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धन्यवाद देना ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करने का सरल और प्रभावी उपाय है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, जो भक्त भाव से मेरा स्मरण करता है, मैं सदा उसका ध्यान रखता हूँ। जब आप धन्यवाद प्रभु कहते हैं तो यह स्मरण का ही एक रूप बन जाता है। यह आपके और भगवान के बीच एक सेतु का कार्य करता है। बहुत से लोग सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हैं, परेशानियों को याद करते हैं या बीते कल की चिंताओं में उलझ जाते हैं। इससे उनका दिन नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति जागते ही इन दो शब्दों को बोलता है, धन्यवाद प्रभु, उसका दिन शुभता, समृद्धि और संतुलन से भर जाता है। ईश्वर उसकी राहों को आसान करने लगते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों ने यह अभ्यास अपनाया, उनके जीवन में धीरे धीरे चमत्कारी बदलाव आने लगे। उनके रिश्तों में सुधार हुआ, आर्थिक समस्याएं हल हुई और मानसिक शांति प्राप्त हुई। यह भी कहा गया है कि जब आप आभार प्रकट करते हैं तो आप अपने मन की उस अवस्था को सक्रिय करते हैं जहां इच्छाएं स्वतः पूरी होने लगती हैं, क्योंकि तब आपका मन डर, लालच और क्रोध से मुक्त हो जाता है और पूरी तरह स्वीकार भाव में आ जाता है। श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, मैं अपने भक्तों को वह देता हूँ जो उन्हें चाहिए और वह भी छीन लेता हूँ जो उनके मार्ग में बाधा बन रहा हो। जब आप हर सुबह धन्यवाद प्रभु कहते हैं तो आप यह संकेत भी देते हैं कि आप ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आध्यात्मिक साधक भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि धन्यवाद की शक्ति केवल मानसिक नहीं बल्कि दैवीय होती है। यह शब्द जब बारंबार बोले जाते हैं तो वह मंत्र की शक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, विशेष रूप से जब वह प्रभु से जुड़ जाए। धन्यवाद प्रभु, तो यह ईश्वर के साथ एक जीवंत संबंध स्थापित कर देता है। यदि आप इस अभ्यास को लगातार 21 दिन तक करें, सुबह उठते ही बिना किसी और विचार के केवल 2 शब्द धन्यवाद प्रभु कहें, तो आप स्वयं देखेंगे कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। यह केवल एक अभ्यास नहीं है, यह जीवन की दिशा को बदलने वाली साधना है। आप हर दिन को एक उपहार मानने लगेंगे और यह भाव ही आपको हर दिन नई ऊर्जा, नई प्रेरणा और नई उपलब्धियों की ओर अग्रसर करेगा। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि जीवन में बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं भीतर से होती है और उस बदलाव की कुंजी है सुबह उठते ही ईश्वर को धन्यवाद देना। यह साधारण से दिखने वाले 2 शब्द धन्यवाद प्रभु वास्तव में असाधारण परिणाम लाते हैं। ईश्वर की कृपा आपके जीवन में सहज रूप से प्रवाहित होने लगती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन और सच्चे हृदय से जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। जय श्री राम दोस्तों।